गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चर्चा कर रहे थे दर्पण से संबंधित और एक दर्पण सूत्र बताया था। तो पहले आपको अवतल दर्पण के उपयोग बता देते हैं। अनेक बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग। अपना अध्याय 9 चल रहा है, प्रकाश। तो देखिए अवतल दर्पण के उपयोग सामान्य रूप से बताते हैं। जैसे दांतों का डॉक्टर होता है अर्थात दंत विशेषज्ञ दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तो पहला उपयोग क्या हो गया? दंत विशेषज्ञ जो होता है अर्थात दांतों का जो डॉक्टर होता है वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, शेविंग दर्पण में जो नाई की दुकान होती है उसमें जो दर्पण लगे होते हैं वो शेविंग दर्पण कहलाते हैं, जो अवतल दर्पण से बने होते हैं। तो शेविंग दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सैटेलाइट में भी, उपग्रह में भी देखिए एंटीना होती है और होती है उसमें क्या अवतल दर्पण लगा होता है जो क्या करता है, सूचनाओं को केंद्रित करता है, प्रकाश किरणों क्या करता है, तरंगों को केंद्रित करता है। तो उसमें भी, सैटेलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार परावर्तक दूरदर्शी, जैसे चंद्रमा है या विभिन्न प्रकार के ग्रह है या तारों से संबंधित कुछ अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए एक दूरदर्शी की आवश्यकता होती है, वो होती है परावर्तक दूरदर्शी। और उसमें भी उसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या केंद्रित करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आप और भी बता सकते हैं इससे संबंधित कि वाहनों की हेडलाइट में तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब देखिए रहा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण से संबंधित ये प्रश्न पूछा जाता है, सड़क सुरक्षा संबंधित ये है। मान लीजिए कि एक तो ये पूछा जाता है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो सुस्पष्ट होता है और पीछे तक का दृश्य आसानीपूर्वक दिखाई देता है। मतलब लंबी दूरी तक या विस्तृत क्षेत्र इसकी सहायता से देखा जा सकता है। इसी प्रकार ये तो वाहनों के लिए हो गया। इसी प्रकार एटीएम में भी लगा होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो सुरक्षा की दृष्टि से अवतल दर्पण को एटीएम में लगाया जाता है, क्योंकि इस दर्पण की सहायता से क्या है, जो ग्राहक होता है, यूजर होता है, उसके पीछे का दृश्य लंबी दूरी तक दिखाई देता है, ठीक है ना। इसलिए एटीएम में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में देखिए दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है, वो बताते हैं आपको। तो दर्पण सूत्र और आवर्धनता, उसका उपयोग करते हुए कुछ न्यूमेरिकल हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेमी पर है। तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का चेहरा, तो चेहरा क्या होगा? बिंब, और दर्पण से तो दूरी कितनी? 20 सेमी, तो ये बिंब दूरी हो गई, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेमी है, यदि शेविंग दर्पण की
फोकस दूरी अस्सी सेमी है। तो क्या कह रहा है, सेविंग दर्पण की फोकस दूरी अर्थात स्मॉल एफ की दूरी 80 सेमी है, तो बनने वाले प्रतिबिंब दूरी और आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता ज्ञात कीजिए। अब पुनः देखते हैं प्रश्न क्या दे रखा है। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेविंग दर्पण उत्तल होते हैं या अवतल। तो मैंने अभी आपको बताया था सेविंग दर्पण कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां होती है वो नेगेटिव ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो सेविंग दर्पण से चेहरा वो 20 सेमी पर है। तो आंसर में पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास बिंब दूरी दे रखी है, क्योंकि चेहरा वो बिंब का कार्य कर रहे हैं, तो माइनस का 20 सेमी। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी स्मॉल एफ और कितनी रखी 80, तो अवतल दर्पण में है तो माइनस का यूज मिलेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी अर्थात v और आवर्धनता अर्थात m का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र यूज में लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दर्पण है, तो अर्थात दर्पण सूत्र लगेगा। तो देखिए दर्पण सूत्र से क्या होता है दर्पण सूत्र, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये होता है, जो वैल्यू दे रखी है वो रखी है इसमें। f की वैल्यू -80, तो माइनस का 80, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v ज्ञात करनी है प्रतिबिंब दूरी। u माइनस का 20 प्लस माइनस है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षांतरण कीजिए, माइनस का 1/20 इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/87 प्लस का 1/20 और आ गया 1/v। लघुत्तम कितना आ जाए इसका 80, माइनस का 1 प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं है 1/v। माइनस का 1 प्लस का 4 3/80 1/v। v की वैल्यू कितनी आ गई, व्युत्क्रम कर दो तो 80/3 सेमी, इतना भी लिख सकते हो और हल करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आवर्धनता पूछिए, क्या पूछिए, आवर्धनता। तो आवर्धनता सूत्र से पीछे वाली क्लास में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, माइनस का v/u या h'/h। तो यहाँ पर ऊंचाई से संबंध कोई मान नहीं दे रखा, लेकिन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी है, तो इसकी सहायता से निकालते हैं। इसलिए तो देखिए v की वैल्यू अभी आपने निकाली है 80/3। तो देखिए क्या लिखेंगे, m इक्वल -80/3 और u की वैल्यू है माइनस का 20, तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का 80, m बराबर 4/3, m बराबर 1.33। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखना, मात्रकहीन होती है आवर्धनता, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसकी आवर्धनता ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए आवर्धनता यदि प्लस में आ जाए तो प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है, प्रकृति पूछ ली जाए कई बार। तो आवर्धनता यदि प्लस में आ रही है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी और सीधा बनता है, और यदि आवर्धनता का मान ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक में उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें बना जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की
फोकस दूरी 30 सेमी है। तो उत्तल दर्पण आ गया, तो इसका अर्थ है सिर्फ यू के अलावा सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर है, 20 सेमी दूरी पर है, तो बिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपना प्रश्न दे रखा है, उत्तल दर्पण आ गया। तो पहले ये देखना है सिर्फ यू जो बिंब दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और सभी क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। तो प्लस के लेंगे, उत्तल है तो। फिर क्या कह रहा है, एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बन रहा है 20 सेमी पर, तो प्रतिबिंब से समान दूरी होती है प्रतिबिंब दूरी v 20 सेमी। बिंब दूरी ज्ञात करनी है u की वैल्यू, और साथ साथ में m भी ज्ञात कर दिया करो। ठीक है ना, आवर्धनता। तो देखिए दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत नहीं है, 1/f। तो f की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू रख दो, u ज्ञात करना है। ठीक है। 1/20 को पक्षांतरण करो, माइनस का हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/20। तो 30 और 20 का लघुत्तम कितना आ गया, 60 आ गया। तो लघुत्तम ले लिया 60। 30 का भाग 60 में 2 बार और 20 का भाग 3 बार। तो 2 माइनस 3 माइनस का 1/60 1/u। चाहिए वज्र गुणा करके निकाल लो, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 60 सेमी। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर, तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 60 सेमी। ठीक है। और आवर्धनता सूत्र से, तो देखिए आगे लिखते हैं आवर्धनता सूत्र से, तो m इक्वल क्या होता है, माइनस का v/u। माइनस v की वैल्यू क्या है 20 और u की वैल्यू क्या है माइनस का 60। 20 दिया 60, तो m बराबर क्या गया 1/3। तो आपके पास ये आवर्धनता v प्लस की प्राप्त हुई है। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होता है। ठीक है ना, धनात्मक आ जाए तो बनने वाला जो प्रतिबिंब उसकी प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधा। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है,
यदि एक बिंब 40 सेमी पर रखा है, यदि एक बिंब 40 सेमी पर रखा है तो प्रतिबिंब दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अलग से बनाते हैं थोड़ा सा। प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आंसर देखिए, तल है तो सभी जो दूरियां होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात स्मॉल एफ माइनस का 23 सेमी। एक बिंब 40 सेमी पर रखा है तो बिंब अर्थात यू माइनस का 40 सेमी। क्या कह रहा है, प्रतिबिंब दूरी वी की वैल्यू, और साथ में मैंने बताया था एम भी निकाल लीजिए। ठीक है, क्यों एम से पता चलेगा प्रकृति क्या होती है। तो दर्पण सूत्र से तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखी है आपकी माइनस का 30 सेमी। v ज्ञात करना है, u की वैल्यू माइनस का 40 सेमी। इसको दलेगा ये प्रतिस्थापन कीजिए, ये गोटा 40 को, तो इधर आकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, लघुत्तम लेते हैं 120, 30 का भाग जाएगा इसमें 4 बार और 40 का जाएगा 3 बार, बराबर 1/v माइनस का 1/। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 120 सेमी आ गई। v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 120 सेमी आ गई। अब आवर्धनता सूत्र से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आवर्धनता सूत्र से। आवर्धनता सूत्र से तो एम इक्वल माइनस का v/u, v की वैल्यू माइनस का 120 तो माइनस का 120, u की वैल्यू माइनस का 40 तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3, m बराबर माइनस का 3। m का मान जो है वो नेगेटिव प्राप्त हुआ है, तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे, जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है उसके बारे में बताएंगे। तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक में उल्टा होता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन। और देखते हैं ऊंचाई से संबंधित कोई क्वेश्चन है क्या। देखते हैं दर्पण आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंब का
प्रतिबिंब एक बिंब का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से 8 सेमी पर बनता है। 8 सेमी पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी है तो दर्पण की बिंब दूरी वह आवर्धनता ज्ञात कीजिए। आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा था, एक बिंब का प्रतिबिंब है, न कि बिंब दे रखा है दर्पण से, ठीक है ना। तो एक बिंब का प्रतिबिंब अर्थात ये आपके पास आंसर में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब है तो अर्थात v की वैल्यू दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी 8 सेमी, और उत्तल दर्पण है तो प्लस का रहेगा। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेमी हो तो f की वैल्यू, फोकस दूरी 16 सेमी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिंब दूरी अर्थात u, आवर्धनता अर्थात स्मॉल m का मान ज्ञात कीजिए। तो दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f की वैल्यू रखी है 16, 8 और u की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो पक्षांतरण कर दो इसका, माइनस का हो जाएगा इधर जाकर, लघुत्तम कितना आ गया 16, 1 माइनस 2 1/u। तो u की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 1/16। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 16 सेमी। कोई दिक्कत नहीं है, वो गुणा करके प्राप्त कर लो। अब इसके बाद में आवर्धनता, तो आवर्धनता सूत्र से, तो आवर्धनता सूत्र क्या कहता है, m बराबर माइनस का v/u, माइनस v की वैल्यू क्या है आपके पास 8, u की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 बार, तो m इक्वल क्या गया 1/2। तो आवर्धनता है वो पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, धनात्मक प्राप्त हो रही है, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी में सीधा प्राप्त होता है, ठीक है। ये देखिए कुछ दर्पण से संबंधित आपको न्यूमेरिकल बताए हैं, आगे लेंस से संबंधित बताएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।